हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7th। आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल इक्वेशन चैप्टर बहुत इजी है, आपको बहुत मज़ा आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये चैप्टर खेलते खेलते आपका पूरा हो जाएगा। तो चलो, आज बहुत दिन हो गए, एक मैथमेटिक्स की गेम खेल लेते हैं। ये गेम आपको बहुत पसंद आएगी। आप साथ में बैठे होंगे, ग्रुप में बैठे होंगे तो ये गेम भी खेल सकते हो। तो आपको एक नंबर पसंद करने का है, आपके दिमाग में एक नंबर चूज़ कर लो। कर लिया? वेरी गुड। अब वो नंबर जो भी पसंद किया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। कर दिया? अब इसके अंदर 10 ऐड कर दो। टेन ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करो। अब जो भी नंबर आया उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आंसर आपको मिल गया। आपने जो पसंद किया था वो आपको आंसर मिल गया। मिल गया? अच्छा, तो ये तो हमारी फर्स्ट नंबर की गेम पूरी हुई। अब सेकंड गेम खेल लेते हैं। फर्स्ट गेम में आपको आंसर मिल गया, लेकिन आपके पास है, बाजू वाले को भी पता नहीं चला कि आपने कौन सा नंबर पसंद किया था। सेकंड गेम खेलते हैं, उसमें आंसर मैं बोलने वाला हूँ। ध्यान रखने का, प्रोसेस अच्छी तरह से करने की है। तो आप कोई भी नंबर पसंद कर लो। कर लिया? 2 से मल्टीप्लाई करो। इसके अंदर 20 नंबर ऐड कर दो। अब जो भी आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया उसके अंदर से आपने जो भी नंबर पसंद किया है वो सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको आपका आंसर मिल जाता है 10। आ गया 10? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये दोनों गेम खेलने की बहुत मज़ा आ गई होगी। तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पूरी एक गेम है, तो वो रीड कर लो। ये सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में वेरिएबल आता है। तो वेरिएबल यानी ABC, XYZ, LMN, a variable. The variable takes on different numerical values. Its value is not fixed. तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कोई भी आ सकती है। आपने कौन सा नंबर पसंद किया था गेम में वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने मेरा आंसर आपको बोल दिया कि ये आंसर आने वाला है, तो यही आया। आप सब अलग अलग वीडियो देख रहे हो, सब ने अलग पसंद किया होगा, लेकिन सबका आंसर 10 आ गया। देखा ना? तो ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं। पहले में आपने पसंद किया, उसमें अलग अलग आंसर आए सबके, इसलिए उसका आंसर मैंने नहीं दिया। वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स सच एज X, Y, Z, LMN, PQ, etc. From variables we form expression. The expressions are formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication and division on the variable. तो हमने एक नंबर पसंद करवाया, उसके अंदर आपके साथ सभी ये प्रोसेस करवाई। एडिशन भी करवाया, सब्ट्रैक्शन करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, डिवीजन करवाया। तो ये जो चार प्रोसेस हम करते हैं उसको ही बोलते हैं ऑपरेशन। ये डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन हमें नहीं करने का है। हमें तो ऑपरेशन करने का है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। व्हाट इक्वेशन इज? तो इक्वेशन क्या है? व्हाट इज इक्वेशन? तो यहाँ लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही लिखा है सब। इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। कोई भी इक्वेशन होगा तो इसमें इक्वल की साइन होगी, यानी कि इक्वालिटी। यहाँ होगा 3x + 4
इज इक्वल टू 10, तो ये इक्वालिटी का है। तो x की वैल्यू हमें ढूंढने की है, कौन सी आएगी? तो ये 4 उस साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे तो 6, बाद में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ, तो हमें दोनों साइड आंसर सेम मिलेगा, यानी कि 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो दोनों साइड हमें इक्वल आंसर मिल गए। इक्वालिटी साइन shows that the value of expression to the left of the sign, that means left hand side LHS, is equal to the value of the expression to the right of the sign RHS। तो यहाँ हमने देख लिया, यहाँ भी 10 होती है, यहाँ भी 10 होती है, यहाँ x की जगह पे हम 2 लेते हैं तो हमें दोनों जगह पे आंसर सेम मिल रहा है। An equation remains the same when the expression on the left and on the right are interchanged. This property is often usually in solving equation। तो यहाँ एक इक्वेशन ले लेते हैं, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 25, तो ये 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x माइनस 25, और ये यही इक्वेशन को हमें ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हैं, सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ साइड चेंज की। ये LHS में था तो RHS में ले गए, ये RHS में था तो LHS में ले गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इंटरचेंज की, लेकिन इक्वेशन में कोई भी चेंज आएगा नहीं। समझ में आया? अब देखते हैं सॉल्व एन इक्वेशन। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या बात ध्यान में रखने की है। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो यहाँ याद रखो, फर्स्ट, इफ़ वी ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी, तो यहाँ हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1। तो यहाँ देखो ये 8 माइनस 3 लिखा है इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो यहाँ 5 होता है, यहाँ भी 5, यानी इक्वालिटी की साइन तो आ गई। अब इसके अंदर यहाँ जैसे लिखा है ऐसे कोई भी नंबर ऐड करना है तो कर सकते हो, यानी कि 8 माइनस 3 प्लस 2, यहाँ भी 4 प्लस 1 प्लस 2, यानी दोनों जगह भी हमें 2 प्लस करना है तो कर सकते हो, तो आंसर में कोई भी चेंज होगा नहीं। तो यहाँ ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 प्लस 2 7 आ गया, तो इस साइड भी 7 आ जाएगा। सेकेंड, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी, तो ये 8 माइनस 3 है, वही का वही इक्वेशन ले लेते हैं, तो इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। -2 करते हैं, 4 प्लस 1 माइनस 2, यानी कि 4 प्लस 1 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, यहाँ क्या होगा 8 माइनस 3 5 माइनस 2 3, तो दोनों साइड इक्वल आंसर हमें मिल गए। देन थर्ड, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटी बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ भी वही नंबर ले लेते हैं, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो यहाँ कोई ये नंबर को 8 माइनस 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में कोई भी चेंज होगा नहीं। यहाँ तो हमें पता है 5 आता था, तो 5 2 जा 10, यहाँ भी 5 है, 5 2 जा 10, ओके। अब यहाँ 8 माइनस 3 है तो 5 आता है आंसर, तो यहाँ 5 से डिवाइड करते हम, यहाँ भी 4 प्लस 1 है उसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी हमें 1 1 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/5, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1, तो आंसर में कोई भी चेंज होता नहीं है। Thus, if we fail to do the same mathematical operation with the same number on both sides of an equality, the equality may not hold।
ऐसे करते हैं और कोई एक साइड पे ऐसा सेट होता नहीं है, आंसर सेम नहीं मिलता है, तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रांसपोजिंग ए नंबर। तो ट्रांसपोजिंग ए नंबर दैट इज चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर, इसका मतलब ही क्या होता है? ट्रांसपोजिंग ए नंबर, इसका मतलब होता है चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर, यानी कि साइड चेंज करने की है, वो इसका मीनिंग होता है। इसको ब्रैकेट में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी चलेगा। दैट मीन्स ट्रांसपोजिंग ए नंबर इज द सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम बोथ साइड। In doing so the sign of number has to be changed, यानी कि ये हमें याद रखने का है। मैंने सिंपल इक्वेशन दिया है, साइड चेंज साइन चेंज, यानी जब भी हम साइड चेंज करते हैं नंबर की तो उसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। साइन यानी प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ देखते हैं तो x+3 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू, ये 8 तो दिया था लेकिन ये 3 को उस साइड ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ +3 था तो यहाँ -3 होगा, तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 5, तो 5 + 3 8, तो दोनों साइड इक्वल हो गई, यानी इक्वालिटी की साइन आ गई। समझ में आ गया? ओके, क्लियर? इतना समझ में आ गया तो ये चैप्टर इजी है आपके लिए। यहाँ एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल नंबर 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो ये पूरा कॉलम हमें कंप्लीट करने का है। ये एग्जाम्पल आपको आपकी नोटबुक में ऐसे ही कॉलम बना के लिखने का है। मैं इसके आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें सिर्फ हमें लिखने का है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। तो यस और नो ही हमें लिखने का है। फर्स्ट में लिखा है इक्वेशन, सेकंड में लिखा है वैल्यू। x + 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हमें 0 मिलता है या नहीं? तो 3 + 3 तो 6 होता है, इसीलिए मिलता नहीं है, तो नो लिख देंगे। यहाँ 0, तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें 3 आंसर मिलना चाहिए। 0 + 3 इज इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ 0 दिया है इसलिए ये भी मिलता नहीं है। थर्ड में -3 लिखा है, तो यहाँ x + 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ -3 लिखेंगे तो -3 + 3 दैट मीन्स 0, तो ये हमें मिल जाता है आंसर। तो यहाँ हम यस लिख देते हैं। यहाँ 7 है, x की वैल्यू 7, तो यहाँ 7 रखते हैं तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0, तो 0 मिलना चाहिए, तो ये मिलता नहीं है। फिफ्थ में देखते हैं x - 7 इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स वी पुट हियर 8, 8 - 7 दैट मीन्स 1, दैट इज वी राइट हियर आंसर yes. Then 6, 5x is equal to 25, here x is equal to 0, यहाँ 0 रख देंगे, 5 × 0 दैट मीन्स 0, तो आंसर 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ 25 मिलता है इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं है। 5x इज इक्वल टू 25, सॉरी 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ, तो 5 × 5 तो 5 × 5 = 25, तो मिल जाता है, तो सेटिस्फाई होता है, यस। अब 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू -5, तो -5 × 5 करेंगे यहाँ, दैट मीन्स 5 × -5, 5 × 5 = 25, तो -25 मिलना चाहिए, यहाँ +25 है, इसलिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता नहीं है, तो नो लिख देंगे। 9th m/3 इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू -6 की वैल्यू -6 है, तो यहाँ -6 रखेंगे तो -2 आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ देख लो -6/3, तो 3 × 2 = 6, दैट मीन्स हमें आंसर मिलेगा -2, लेकिन यहाँ मिलता है +2, तो ये
इक्वेशन सेटिस्फाई होता नहीं है। 10th m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें 0/3 मिलता है, लेकिन यहाँ तो 2 मिलता है। 0/3 दैट मीन्स 0, इसीलिए ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू 6 रखते हैं तो 6/3, 3 2 जा 6, तो हमें आंसर 2 मिल गया। तो ये यहाँ भी आंसर 2 है, तो ये सेटिस्फाई होता है इक्वेशन, तो यहाँ यस लिखेंगे। तो आपको सिर्फ यस और नो लिखने का है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से ड्रॉ करके आपको लिखने का है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ए n+5 इज इक्वल टू 19, ब्रैकेट में दिया है n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू यहाँ ये इक्वेशन के अंदर रखेंगे और ये इक्वेशन के अंदर रखने के बाद हमें आंसर ये मिल जाता है, तो हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और नहीं मिलता है तो लिख देंगे n इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन n+5 इज इक्वल टू 19। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है n+5, यहाँ n की वैल्यू 1 रखते थे, 1+5 n इज इक्वल टू 1, 1+5 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ हमें 6 मिलता है। और राइट हैंड साइड तो RHS इज इक्वल टू 19, और ये दो इक्वल होते ही नहीं हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये इक्वल होता नहीं है, तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन of the equation n+5 is equal to 19। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व हो गया। बहुत इजी है ना। अब तो ये सभी आपको अपने आप ही करने का है। मैं अभी सिर्फ ई वाला सिखा देता हूँ। ये था ए वाला, तो ई में लिखा है 4p - 3 इज इक्वल टू 13 वेयर p इज इक्वल टू -4। तो यहाँ भी ऐसे ही ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू 4p - 3 इज इक्वल टू 4, p की वैल्यू है -4 -3, यहाँ लिख देंगे p इज इक्वल टू -4। तो ये 4 लेते हैं -4, लेकिन ये p है, 4 और p के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हमें समझ लेने की मल्टीप्लाई की साइन है। तो ये 4 4 जा 16 हो गए, लेकिन ये माइनस है तो -16, यानी इज इक्वल टू -16 -3, देयरफॉर -16 -3 दोनों का प्लस करेंगे तो -19 होता है। तो LHS ये -19 मिला। अब RHS हमें क्या दिया है 13, therefore LHS does not equal to RHS। तो यहाँ हम लिख देंगे therefore P is equal to -4 is not a solution of the equation 4p - 3 इज इक्वल टू 13। समझ में आया? तो इसके बाद आपको B, C, D, F होमवर्क में करने का है। सॉल्व योरसेल्फ। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, solve the following equation by trial and error method। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 5p
प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ हमें p की वैल्यू लेने की है। p इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ऐसे p की वैल्यू लेते रहेंगे। p की जगह पे 0, 1, 2, 3 रखेंगे। बाद में उसका आंसर 17 जब तक नहीं आता है तब तक हम एक एक नंबर रखते जाएंगे। 17 आ जाता है तब हम स्टॉप कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेथड को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि बार बार मिस्टेक होती है, बार बार ट्राई करते हैं, बाद में लास्ट में हम सक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ हमें इक्वेशन दिया है 5p + 2 = 17। तो यहाँ LHS लेते हैं। LHS = 5p + 2। यहाँ ले लेते हैं when p = 0। तो p की वैल्यू 0 रखते हैं। तो यहाँ 5, 0 + 2 दैट इज़ 5 0 0 + 2 = 2। तो यहाँ तो हमें राइट हैंड साइड पे दिया है 17 और ये LHS में 2 आ रहा है। तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों सेम नंबर नहीं हैं। 0 की जगह पे 1 लेते हैं। P when P = 1, then LHS = 5p + 2। 5, 1, 2, 5 1 5 + 2 that means 7, and RHS = 17. Therefore LHS does not equal to RHS। ये हो गया। अभी भी आंसर हमें 17 मिला नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं अभी when p = 2। LHS में दिया है 5p + 2, 5, 2 + 2, 5 2 = 10 + 2 = 12। RHS = 17, therefore LHS does not equal to RHS। अब अभी भी आंसर नहीं आया तो हम लेंगे when p = 3। LHS = 5p + 2 = 5 ब्रैकेट में 3 + 2, 5 3 = 15 + 2 that means 17, and here RHS = 17, therefore LHS = RHS। अब हम यहाँ लिख सकते हैं so the equation is satisfied when p = 3। p = 3 लिया तभी ये सेटिस्फाई हुआ। LHS = RHS, इसीलिए हमने यहाँ ये लिख दिया है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको ये सेकंड में लिखा है 3m - 14 = 4। ये आपको अपने आप करने का है होमवर्क में। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।